हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप रीजनिंग के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठने जाते हैं तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको तमाम चीजों में बड़ी ही आसानी से आप किसी भी चीज को देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जैसे अगर मेरा बर्थडे आता है 9 नवंबर, मान लीजिए इसी साल की बात करते हैं 2025 को, मेरा बर्थडे आया संडे को। ठीक है, तो एक साल बीतने के बाद जब भी हमारा जो मेरा नेक्स्ट बर्थडे आएगा, यानी कि 9 नवंबर, अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो बस एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि किस डेट को आ जाएगा, मंडे को। यानी कि एक साल अगर बीतता है तो जिस डे को हमारा बर्थडे या कोई भी चीज अगर पड़ता है तो उसमें +1 हो जाता है, दिन में एक +1 हो जाएगा। और अगर बीच में आ जाएगा एक लीप ईयर, बीच में क्या आ जाएगा, लीप ईयर, तो जो +1 हो रहा था वो होगा +2। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप जिस डेट की बात कर रहे हैं वो 29 फरवरी के पहले है या फिर बाद में, इस चीज को आपको देखना जरूरी है। जैसे अगर मेरा बर्थडे 29 फरवरी के बाद आता है तब आप +2 करेंगे, लेकिन अगर मेरा बर्थडे उस लीप ईयर में 29 फरवरी के पहले आता है तब अभी भी हम +1 करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 29 फरवरी ही एक ऐसा डेट है जो लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे की तरह काउंट होता है। एक्स्ट्रा डे में जब वो काउंट होगा, जब तक 29 फरवरी नहीं आया है वो +2 की तरफ नहीं जाएगा, तब तक वो क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। जैसे अगर मेरा बर्थडे अगर 14 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 14 जनवरी अगर 2025 को, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बर्थडे पड़ा है किसको, मंडे को, तो जब 2026 होगा, ये एक नॉन लीप ईयर है, तब के लिए मेरा बर्थडे आएगा किसको, ट्यूसडे को। अगर हम बात करते हैं 2027 की, तब मेरा बर्थडे आएगा कब, वेडनेसडे को। लेकिन जब आएगा 2028, लेकिन अभी भी हम चल रहे हैं किसमें, ये एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर होने की वजह से होगा जरूर। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि अभी हम जनवरी चल रहे हैं, 29 फरवरी नहीं आया है, अभी ये कब आएगा, थर्सडे को। लेकिन जब हम बात करेंगे 2029 की, तब इसमें क्या है कि लीप ईयर आ चुका है। अब मेरा बर्थडे अगला आपको लगेगा फ्राइडे को आएगा, लेकिन ये 29 है, इसमें ये नहीं आया। अब के लिए जो मेरा बर्थडे आएगा वो कब आएगा, सैटरडे को। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 28 फरवरी है और 28 ईयर में है, तो उसमें लीप ईयर होने की वजह से +2। बहुत से बच्चे गलती करेंगे, वो थर्सडे की जगह क्या टिक कर देंगे कि फ्राइडे, एक लीप ईयर आ गया। लेकिन आप डेट देखिए, डेट क्या है, 14 जनवरी। 14 जनवरी, अब यही चीज अगर हम कोई मार्च अप्रैल का कोई डेट ले लेते हैं, जैसे अगर हम 5 मार्च का डेट अगर ले लेते हैं, तो 5 मार्च अगर 2025 को अगर मान के चलिए ट्यूसडे है, ठीक है, तो जब 5 मार्च 2026 आएगा तब ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। फिर जब 2027 आएगा तब ये क्या हो जाएगा, थर्सडे। तब 2028 जब आने वाला रहेगा तब 2028 में यहाँ +2 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है और उसके साथ साथ ये जो 5 मार्च आ रहा है ये 29 फरवरी को डाक चुका है। तो अब हमारा थर्सडे अगला फ्राइडे को नहीं आएगा, किस कब आएगा, सैटरडे को आएगा। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं और इस बात का ध्यान रख करके हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।